हे गाइस, दिस इज ओनिश और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों कंपेयर करेंगे बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को। दोस्तों हमने ये ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को हर जगह देखा यार, इनकी एडवर्टीजमेंट हर जगह चलती रहती है भाई, और हर जगह इनकी तारीफ होती है। तो ऐसे में हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम पता लगाएं कि कौन सा ट्रेडिंग एप्लीकेशन हमको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, सबसे ज्यादा इजी टू यूज है, और कहां पर कितनी फीस लग रही है। एज अ वाइज कंज्यूमर हमको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे 4 बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को, पेटीएम मनी, ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा। हम बेसिकली 6 पैरामीटर्स के अराउंड इस कंपैरिजन को घुमाएंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपसे कितनी अकाउंट ओपनिंग फीस लेने लग रहा है, यानी कि जब आप अकाउंट उसमें खोलेंगे तो आपको कितने पैसे उस टाइम देने पड़ेंगे। सेकंड, हम चेक करेंगे कितनी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेने लग रहा है, मतलब आपने एक बार अकाउंट खोल लिया तो हर साल सालाना आपको कितना पैसा उस ऐप को देना है यूज करने के लिए। तीसरे पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐप आपसे कितने डीपी चार्जेस लेने लग रहा है। चौथे नंबर पे हम चेक करेंगे ब्रोकरेज फीस कितनी लेने लग रहा है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर आप डिलीवरी लेते हैं शेयर्स की, तो ब्रोकरेज फीस यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक छोटे ट्रेडर है, मेजरली सब छोटे ट्रेडर होते हैं ज्यादातर, तो यहां पर इनके लिए चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपसे कितनी ब्रोकरेज फीस चार्ज करने लग रहा है। 5वें नंबर पे हम चेक करेंगे, 5 तो हो गए, हम 6ठे नंबर पे चेक करेंगे क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू, तो कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा और म्यूचुअल फंड्स पे कोई फीस है या नहीं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। तो वीडियो में आप आगे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हर चीज के बारे में अपन बात करेंगे। शुरू करते हैं। अब आप एक फ्रेश कंज्यूमर है, यानी कि आप पहली बार के लिए अपना अकाउंट यहां पर खुलवा रहे हैं। हमारे सामने 4 एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स और ग्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा पैरामीटर है अकाउंट ओपनिंग फीस। दोस्तों अगर आप ज़ेरोधा के अंदर अपना पहली बार के लिए अकाउंट खुलाते हैं तो यहां पर आपको 200 रुपए की फीस ये लोग चार्ज करते हैं। वहीं पर पेटीएम मनी आपसे यहां पर कोई भी पैसा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है जब आप इसके अंदर अकाउंट खुलवाते हैं। बात करें अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स पे यहां पर आपको 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी देने पड़ते हैं जब आप अपस्टॉक्स के अंदर नया फ्रेश अकाउंट खुलवाते हैं। ये अमाउंट हो जाता है 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी, सो अराउंड 235-36 रुपए के आसपास आपके यहां पर लगेंगे जब आप इसके अंदर नया फ्रेश अकाउंट खुलवाते हैं। अगला एप्लीकेशन है हमारा ग्रो। यहां पर अगेन पेटीएम मनी की तरह कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि फ्री है, आप फ्री में अपना मुफ्त में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अकाउंट तो आपका यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो खुल चुका है। अब सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। भाई आपने अकाउंट खुलवा लिया, अब कौन सा एप्लीकेशन हर साल आपको बोलेगा कि भाई आपको इतने पैसे हमको देने हैं। अब ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको बिल्कुल नहीं बताई जाती है भाई, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का सीधा सा फंडा यही होता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाया जाए। नेगेटिव साइड तो इंसान जब अंदर आता है, उस ऐप को डाउनलोड करेगा, यूज करेगा, उसके बाद उसको पता चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर काम, हम पहले ही पता लगा रहे हैं कि कौन सा ऐप आपसे कितनी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहां पर लेने लग रहा है। सबसे पहला ऐप है हमारा ज़ेरोधा। ये आपसे लेता है 300 रुपए प्लस जीएसटी। अब ऐसी सर्विसेज पे जो जीएसटी होता है ये मोस्टली 18% रहता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई काफी सारा मोटा पैसा ज़ेरोधा आपसे स्टार्टिंग में ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर लेने लग रहा है। पेटीएम मनी की बात करें तो फर्स्ट मंथ आपके लिए यहां पर पेटीएम ने बिल्कुल मुफ्त कर रखा है। आप आइए 1 महीने के लिए एप्लीकेशन को यूज कीजिए बिल्कुल मुफ्त में। उसके बाद हम आपसे 30 रुपए पर महीने प्लस जीएसटी लेंगे। प्लस जीएसटी 18% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर महीने आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी आपसे पेटीएम मनी यहां पर लेगा। अब पेटीएम ने ये जो मॉडल निकाला है काफी सही है, लेकिन ज़ेरोधा का मुझे देखो थोड़ा ज्यादा लगता है यार, अगर जेन्युइन ओपिनियन आप पूछो। अपस्टॉक्स की हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर आपसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फीस यहां पर देनी है, फिर उसके बाद आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर कोई भी पैसा यहां पर नहीं देना है अपस्टॉक्स के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऐप है यहां पर ग्रो ऐप है। ग्रो में अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, खुशी की बात, ये भी फ्री है। तो यहां पर ग्रो अभी तक का सबसे अच्छा ऐप बन जाता है। अगर हम चेक करें अकाउंट ओपनिंग फीस के अंदर और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को मिला के अगर देखें तो ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन अभी आपको दिख रहा है। आगे बात करते हैं। यहां तक हमने बात कर ली अकाउंट ओपनिंग फीस की और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। आ जाते हैं हमारे तीसरे और अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, डीपी चार्जेस। भाई डीपी चार्जेस क्या होता है? सबसे पहले डीपी चार्जेस दोस्तों होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब देखो ये जो सारे एप्लीकेशंस है ना, ये एक तरह से ब्रोकर हैं,
ये डायरेक्ट इनका कोई लिंक नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारे यहाँ पर डिपॉजिटरीज होती है और इंडिया के अंदर मेजरली दो बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, अब भाई जहां तक मेरे को याद है ये होता है। सीडीएसएल आप बस ये याद रखो, एनएसडीएल और सीडीएसएल होते हैं। अब इनकी जो डिपॉजिटरीज है इनकी कुछ स्पेसिफिक फीस है जो कि इन एप्स ने यहां पर बता रखी है। ये जो फीस है ये लगती है जब आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग पे नहीं लगती है ये। जब आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको ये फीस यहां पर देनी पड़ेगी। बात करते हैं, हमारे सामने 4 एप्लीकेशंस हैं। ज़ेरोधा के अंदर आपकी ये जो फीस है ये है 13.5 रुपए यानी कि 13.5 प्लस जीएसटी। पेटीएम मनी के अंदर ये जो फीस है ये है 10 रुपए प्लस जीएसटी। अब स्टॉक्स के अंदर बात करें तो ये है 18.5 रुपए यानी कि 18.5 प्लस जीएसटी। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर बात करें तो ये ज़ेरोधा से बिल्कुल सेम टू सेम है, 13.5 प्लस जीएसटी। अब इस पैरामीटर के अंदर हमारा विनर जो है वो है पेटीएम मनी, जहां पर सबसे कम है 10 रुपए प्लस जीएसटी और सबसे ज्यादा यहां पर फीस है अपस्टॉक्स के अंदर 18.5 प्लस जीएसटी। अब इतनी सारी फीस तो आपसे डिलीवरी पे ले रहे हैं, आप सोचोगे यार अब क्या होगा, मैंने 1000 रुपए खरीदे, डिलीवरी ली, इतना तो पैसा मैंने इनको ही दे दिया। चलो आगे बात करते हैं। तो यहां पर ये तीसरा पैरामीटर है डीपी चार्जेस, ये भी आपको अपने जहन में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रेडिंग नहीं करता है और डिलीवरी लेता है शेयर्स की, तो वहां पर ये काफी सारे इंपॉर्टेंट बन जाएंगे डीपी चार्जेस जो होते हैं। क्योंकि आप अगर छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको बार बार ये जो चार्जेस है पे करने पड़ेंगे। फ्लैट चार्जेस है, यहां पर कोई भी इस पे डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ये आपको देने ही पड़ेंगे। 3 पैरामीटर्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीपी चार्जेस। बात करते हैं चौथे पैरामीटर की जो कि है ब्रोकरेज फीस। अब ये चौथा पैरामीटर स्पेसिफिकली है हमारी इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर, ब्रोकरेज फीस ऑन इंट्राडे ट्रेडर्स। तो यहां पर बात करें ज़ेरोधा एप्लीकेशन की, तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपसे चार्ज करता है 0.03% की जो ब्रोकरेज फीस है और मैक्सिमम 20 रुपए तक हो सकती है। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं। 0.03 जो आपका ये जो एक फ्रैक्शन है, ये अगर 1000 रुपए है तो वहां पर 0.03 आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपको अपनी इंट्राडे पे ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर एग्जांपल 10 लाख या 50 लाख का है तो वहां पर 0.03 आप जो भी कैलकुलेट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपए भी आता है तो आपके 100 रुपए वहां नहीं लगेंगे, यहां पर मैक्सिमम 20 रुपए, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी हो, अगर 0.03% 20 रुपए को एक्सीड कर जाता है तो जो भी ऊपर का अमाउंट है वो आपसे ये जो है एप्लीकेशंस नहीं लेंगी। मैक्सिमम 20 रुपए आपको यहां पर देने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव आपका जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट जा रहा है, भले 50 लाख जा रहा है, 1 करोड़ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। छोटा अमाउंट है तो वहां पर आप 0.03% कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको यहां पर देना पड़ेगा अगर वो 20 रुपए से कम है, और 20 रुपए के ऊपर तो चार्जेस है ही नहीं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा पेटीएम मनी कितना ब्रोकरेज चार्जेस लेने लग रहा है, तो ये लेता है आपसे 0.05% और मैक्सिमम यहां पर 10 रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स भी आपसे सेम पेटीएम मनी की तरह ही 0.05% लेने लग रहा है, लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रो एप्लीकेशन की, तो ग्रो एप्लीकेशन आपसे 0.05% का ब्रोकरेज अमाउंट लेने लग रहा है, मैक्सिमम अमाउंट यहां पर 20 रुपए है। अब 20 रुपए अपस्टॉक्स की तरह ही सेम टू सेम यहां पर है। देखा जाए तो यहां पर पेटीएम मनी का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10 रुपए है, यानी कि बाकी सभी एप्लीकेशन से कंपेयर करें सबसे ज्यादा कम जो अमाउंट है वही है। लेकिन छोटे अगर आप ट्रेडर हैं तो 0.03% आपसे ज़ेरोधा यहां पर चार्ज करता है, जो कि अगर आप एक छोटे अमाउंट पे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको ज़ेरोधा ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक बड़े अमाउंट में जाते हैं तो पेटीएम मनी आपके वहां पर कितने 10 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट यहां पर 10 ही है और दूसरी जगह हर जगह 20 रुपए है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। 4 पैरामीटर्स हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बात करी ब्रोकरेज इंट्राडे ट्रेडिंग पे जो लग रही है फीस उसके बारे में। 5वें पैरामीटर के अंदर हम बात करेंगे ब्रोकरेज फीस ऑन डिलीवरी। आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं, उसको खरीद के अपने पास मंगवा लेते हैं, तो वहां पर क्या ब्रोकरेज फीस आपसे ये एप्लीकेशंस लेंगे। अब बात करें ज़ेरोधा की, अगर आप ज़ेरोधा के अंदर शेयर्स खरीदते हैं, उनकी डिलीवरी ले लेते हैं, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए, भाई लॉन्ग टर्म विजन रखते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करना चाह रहे हो, आपने खरीद लिए और डिलीवरी ले ली, तो ज़ेरोधा आपसे यहां पर 1 रुपए की भी फीस चार्ज नहीं करता है, कोई भी ब्रोकरेज कोई भी कुछ नहीं। आप सिर्फ खरीदिए, शेयर्स आपके पास आ गए,
ज़ेरोधा को यहाँ पर कोई पैसा नहीं चाहिए। जोक्स अपार्ट, अब आपसे यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है ज़ेरोधा के अंदर। पेटीएम मनी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपसे कोई भी फीस यहाँ पर चार्ज नहीं करता है ऑन द डिलीवरी ऑफ शेयर्स। और अपस्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे 2.5% की जो है फीस, ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है डिलीवरी ऑफ शेयर्स के ऊपर। अब 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए, जैसा कि पहले हमने देखा था 2.5% यानी और मैक्सिमम 20 रुपए। तो यहां पर जो छोटा वो है इन्वेस्टर जो डिलीवरी ले रहा है कम अमाउंट के शेयर्स की, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि भाई मैं 1000 रुपए के शेयर्स खरीद रहा हूं, तो वहां पर तो उसका 2.5% पूरा लग रहा है, मतलब 20 रुपए तक पहुंच जाएगा ये अमाउंट। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है यानी कि कोई 10 लाख रुपए के शेयर्स की डिलीवरी ले रहा है या 50 लाख की ले रहा है, तो उसके लिए अगेन 20 रुपए ही फिक्स्ड है, 20 रुपए से ऊपर ये अमाउंट नहीं जा सकता है। तो ये भी एक कंसीडर करने वाली चीज है। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर टाइप हैं, अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स में शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं, भाई आपको लगता है जब डिप आती है हम तब खरीदें, तो ये भी एक हो सकता है पैरामीटर जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट करके भी आपका काफी सारा पैसा यहां पर जा सकता है। चौथे एप्लीकेशन हमारा जो ग्रो भाई है, इसकी बात करें तो ये आपसे लेने लग रहा है 0.05% की ब्रोकरेज फीस ऑन द केस ऑफ डिलीवरी, मैक्सिमम वही अगेन 20 रुपए। तो ये अगेन जो है भाई जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप घड़ी घड़ी मतलब अगेन परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जब भी डिप होती है आप परचेज कर लेते हैं, तो वहां पर आपके अमाउंट में डेफिनेटली फ्रैक्शंस और डिफरेंस आ सकता है। तो ये भी पैरामीटर आप देख लीजिए। ग्रो के अंदर आपको 0.05% और मैक्सिमम अप टू 20 रुपए देने पड़ सकते हैं। बात करते हैं हमारे छठे पैरामीटर की। छठा पैरामीटर यहां पर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। भाई म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन एप्लीकेशंस के थ्रू, तो क्या लगता है आपको? अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कितनी फीस आपसे ये ऐप चार्ज करेंगे? 2.5%, 5%, या ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया वैसे मैंने, 0.5%, 0.05%। तो खुशी की बात यहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एप्लीकेशंस को यूज करके, तो यहां पर आपसे ये जो चारों एप्लीकेशंस हैं ये जीरो, यानी कि कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करते हैं इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बाकी सब चीजों में देखो फीस लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं, कोई भी फीस यहां पर नहीं लेते हैं, क्योंकि फंड्स की कैटेगरी में आते हैं जो म्यूचुअल फंड्स है हमारे, तो यहां पर इसके ऊपर कोई भी फीस यहां पर मौजूद नहीं है। भाई आपको यहां पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो 6 के 6 पैरामीटर्स की हमने बात कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि काफी सारे ऐप हमने देखे कि भाई ज़ेरोधा देख लिया, पेटीएम मनी देख लिया, अपस्टॉक्स देख लिया, ग्रो देख लिया, अब हमको कौन सा डाउनलोड करना चाहिए? अब हम कौन सा इंस्टॉल करें ऐप और उसी पे टिके रहें? क्योंकि चारों देखो, चारों यूज करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप मैक्सिमम 2 यूज कर सकते हैं या फिर एक भी मोर देन सफिशिएंट। तो बात करें कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी गैसेस क्या है? पेटीएम मनी, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स तो मेरे हिसाब से शायद ही लोगे, आप पैसे बहुत मांग रहा है। चलो देखते हैं। अब देखो, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करोगे तो कोई स्पॉन्सर वीडियो है नहीं भाई, अभी आपका प्यार की बहुत जरूरत है ताकि स्पॉन्सर्स आए। अभी कोई भी स्पॉन्सर हमारे पास दूर दूर तक नहीं आता है। तो 4 एप्लीकेशन है हमारे पास, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स और ग्रो। अब मेरी मानो तो आई वुड सजेस्ट ज़ेरोधा और पेटीएम मनी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, बट अपस्टॉक्स और ग्रो मेरे मायने में भाई नॉट रिकमेंडेड। अगर आप एक मतलब जेन्युइन रिकमेंडेशन की बात करते हो तो ये दोनों नॉट रिकमेंडेड। और बात करते हैं हम, अगर आप एक डेली ट्रेडर हो तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा? अगेन ज़ेरोधा या फिर पेटीएम मनी में से आप कोई सा एक एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। सारी मैंने फीस आपको समझाई उसके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, परचेज सेल करते हो, तो अगेन आपके लिए यहाँ पर जो बेस्ट एप्लीकेशंस होंगे वो हो सकते हैं ज़ेरोधा या फिर पेटीएम मनी। आप एक तो क्या देखिए, इंटरफेस देखिए, किस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इंटरफेस भी काफी एक वो है मेजर नोटिसेबल चीज है जो कि लोग नोटिस करते हैं। और स्मॉल इन्वेस्टर की हमने बात करी, ज़ेरोधा और पेटीएम मनी में से आप कोई एक एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। बिग इन्वेस्टर की बात करें भाई, आप अंबानी, अडानी, भाई बिल गेट्स, क्या बात है, बड़े इन्वेस्टर हो तो यहां पर आपके लिए अच्छे एप्लीकेशन हो सकते हैं ज़ेरोधा, पेटीएम मनी। अगेन इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर से आप कोई सा भी एक एप्लीकेशन, बढ़िया एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। हालांकि जो ग्रो और अपस्टॉक्स एप्लीकेशन है बुरे एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म, आप सिर्फ परचेज करके डिलीवरी लेके छोड़ देते हो शेयर्स को, आपको फर्क नहीं पड़ता है ट्रेडिंग करने से, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, मैं बेचूं, खरीदूं, क्या करूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप अगर रखते हो
तो ग्रो और अपस्टॉक्स आपके लिए सही एप्लीकेशन हो सकते हैं, जरूर से हो सकते हैं, क्योंकि जो फीस है वो इतनी ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर ग्रो तो आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं लेता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लेता है। तो अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप रखना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, तो ग्रो और अपस्टॉक्स को भी आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। अगेन मैं बताऊंगा, इंटरफेस जरूर से चेक करना आप एप्लीकेशंस का, हो सके तो काफी इन चारों में से 3 से 4 का आप इंटरफेस एक बार चेक कीजिएगा। जिसका इंटरफेस आपको थोड़ा इजी टू यूज लगे उसको भी आप रिकमेंड यहां पर कर सकते हो एप्लीकेशन को, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल आपके लिए यहां पर जेरोधा और पेटीएम मनी ही रहेंगे। पेटीएम मनी का एक और एडवांटेज मैं बता दूं, यहां पर आपसे लेस ब्रोकरेज फीस ली जाती है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं भाई, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी बार इनको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो ब्रोकरेज फीस आपसे यहां पर मैक्सिमम 10 रुपए और 0.05% है, और विच एवर इज फर्स्ट लाइक, अगर 10 रुपए एक्सीड हो जाता है तो उससे ऊपर का कोई अमाउंट नहीं है। तो पेटीएम मनी के बारे में आप ये जो पॉइंट है इसको जरूर से कंसीडर कीजिएगा। और चारों एप्लीकेशंस में से आपका कौन सा फेवरेट है, क्योंकि देखो एक फेवरेट भी तो एप्लीकेशन होता है ना इंसान का, वो कमेंट करके मुझे जरूर से आप बताना। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर से कर सकते हैं। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो एक थम्स अप तो यार बनता है ना यार, बनता है भाई। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।